कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 11 काल। काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। काल, काल के भेद। काल, काल का अर्थ है समय। विश्व में एक ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके करने या होने का समय ना हो। मतलब कुछ भी हो रहा है तो कोई ना कोई समय तो है इसका। अतः प्रत्येक क्रिया के रूप से उसके काल का ज्ञान होता है। अभिषेक और नितिन बाजार जा रहे हैं। नितिन कल बाजार गया था। बच्चे मैदान में खेलने जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य से पता चलता है कि काम हो रहा है। दूसरा वाक्य बता रहा है कि बीते समय में काम हो चुका। तीसरा वाक्य बता रहा है कि आने वाले समय में काम होगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से है पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। माँ भोजन पकाती है, या मतलब अभी हो रहा है या रोज होता है तो वर्तमान काल कहते हैं। शिवम पत्र लिख रहा है, मेघा कपड़े सुखा रही है। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में, वर्तमान मतलब अभी इसी समय में होने का पता चलता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुधीर कहानी लिखता है, यह पेड़ बहुत घना है, राधिका हंसती है। अपूर्ण वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान में प्रारंभ हुई है परंतु पूर्ण नहीं हुई तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कह रहे हैं। जैसे हलवाई मिठाई बना रहा है तो प्रारंभ तो हो गई पर अभी भी चल रही है, वो अभी भी हो रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल। राघव नहा रहा है, आसमान में सूरज चमक रहा है। तो ये हो गए अपूर्ण वर्तमान काल। इंग्लिश की यदि बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। संदिग्ध वर्तमान काल, संज्ञा के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान में होने के बारे में संदेह हो, वर्तमान में होना है बट डाउटफुल है तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। लक्की पार्क में खेल रहा होगा, पीयूष टीवी देखता होगा, माँ चाय बना रही होगी। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। दीदी ने भोजन पकाया था, शरद ने गृह कार्य किया था, वादन प्रतियोगिता चल रही थी। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, जैसे वर्तमान के 3 थे, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का पता चले वो सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे भाभी ने केक बनाया, मयंक ने क्रिकेट खेला, माधव ने चॉकलेट खाई, माधव ने। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। नेताजी ने भाषण दिया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो ये हो गए आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में बहुत पहले हो जाने का पता चले, कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले होने का पता चले तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने शानदार दावत दी थी, वे लोग आए थे। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह जानकारी मिले कि कार्य बीते समय में प्रारंभ तो हो चुका था पर समाप्त नहीं हुआ। जब हमने देखा था जब समाप्त नहीं हुआ था या जबकि हम बात कर रहे हैं तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जीविका कविता लिख रही थी, लक्ष्मण टीवी देख रहा था, नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। फिर है संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में पूरा होने के विषय में संदेह हो तो वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे दुकान बंद हो चुकी होगी, मतलब बंद हो चुकी होगी, पहले हो गया ये काम लेकिन संदेह है। माँ निशांत को दूध दे चुकी होगी, सोहन पाठ पढ़ चुका होगा। हेतु मत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से मालूम हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कारण के न होने के कारण हो न सका तो हेतु मत भूतकाल कहते हैं। माधव पढ़ाई करता तो उत्तीर्ण हो जाता, मतलब हो जाता पर यदि ये काम करता तो। तुम जाते तो मैं भी आ जाता, वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसको भविष्यत काल कहते हैं। कृष्ण 1 घंटे बाद जाग जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, माँ कॉफी बनाएगी।
भविष्यत काल के दो प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होने की जानकारी प्राप्त हो तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सागर सब्जी खरीदेगा, जनरली मतलब हमें जानकारी प्राप्त है कि ये काम होगा, तो सामान्य भूतकाल। वे आ जाएंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने में संदेह हो तो उसको संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। शायद चाचा जी कल आए, शायद वे भजन करें, माँ जी शायद बाजार जाएं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल में से अभी चल रहे समय का, भूतकाल से बीते हुए समय का और भविष्यत काल से आगे आने वाले समय का पता चलता है। वर्तमान काल के तीन प्रकार होते हैं, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। भविष्यत काल के 2 प्रकार होता है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। काल का अर्थ है, सही विकल्प को चुनना है। काल का अर्थ है समय। क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है काल से। काल के 3 प्रकार हैं, दोनों लास्ट वाला आएगा इसमें। भूतकाल भविष्यत काल में अंतर स्पष्ट कीजिए। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार बदलिए। मैं क्रिकेट खेलूंगा, वर्तमान काल में क्या करेंगे? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इस तरह से। प्रश्न उत्तर हैं, अध्यापक अध्यापिका द्वारा दिए गए निर्देशों को सुनकर रिक्त स्थान को भरिए। पल पल इसका बड़ा कीमती लौट कभी ना आता, जो न इसका मोल समझता वो पीछे पछताता। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। वर्तमान, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है। जो समय अब है उसी का ही पूरा सदुपयोग कीजिए। पाठ समाप्त हुआ।